अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमारी पहली वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि क्या काम होता है, कैसे होता है और कहाँ से सारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मेथड है, यानी कि जो हम करने लगे हैं, नोट पैड भी निकाल लेता हूँ। इसका हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, तो इस मेथड को कहते हैं हम ग्रुप शेयरिंग। ठीक है, अब इसमें जो आपको एक चीज़ चाहिए, आपको सबसे पहले आपने देखना कि आपके सी ड्राइव में कितनी जगह है। ठीक है, ये मेरे पास सी ड्राइव आ गई मेरी। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 25 GB फ्री है, और ठीक है, और मेरा इस वक्त जो आईडीज़ का सेटअप पड़ा है वो मेरे पास कोई 300-350 आईडीज़ का सेटअप पड़ा है। अब आपने सबसे पहले तो ये मेक श्योर करना है कि आपके यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आपके पास कोई 150 GB पड़ा हो, क्योंकि हम सारा काम करते हैं क्रोम के ऊपर, और क्रोम के ऊपर आपने जब आईडीज़ का सेटअप करना है तो आईडीज़ का सेटअप आपका सारा सी के अंदर जाता है, और क्रोम आपकी ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। अब लास्ट टाइम मैंने जब चेक किया था तो क्रोम मेरा कोई ले रहा था, उसकी जो स्पेस ले रहा था वो थी कोई तकरीबन 44 GB तक ना क्रोम ले रहा था। मैं यहाँ पे देख भी लेता हूँ अगर मुझे मिल जाए। यहाँ पे आता होता है, यहाँ पे के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, फिर मैं आपको देख के बताता हूँ। ओके, तो मैंने देख लिया। अब सबसे पहले आपने जाना है इधर सी के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अपना चेक कैसे करना होगा कि आपका कितना डाटा ले रहा है। अब सी के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है यूज़र का। ठीक है, यूज़र्स में आगे उसके अंदर जो आपका सिस्टम का नाम होता है आपने उसमें चल जाना है। मैं इधर जारविस में मैंने रखा हुआ है। इधर ऐप डाटा के अंदर लोकल, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी इधर गया, अभी तो यहाँ पे था। लोकल में गूगल में आके क्रोम में ये भी यूज़र डाटा। अब ये देखें, यहाँ पे ये सारा जो डाटा होता है ये हमारे क्रोम की प्रोफाइल्स का डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और अब अगर मैं आपको दिखा दूँ कि ये कितना मेरी स्पेस ले रहे हैं, तो इधर प्रॉपर्टीज़ में आके अब ये नंबर बढ़ी जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ, तो जब ये पूरा होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसने यहाँ पे चेक कर लिया। इस वक्त ये मेरी 33 GB स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो वो इसलिए अभी थोड़ी कम हुई है क्योंकि मैंने कुछ आईडीज़ जो डिलीट हुई थी, मैंने उनका जो यूज़र डाटा होता है या उनका कैशे डाटा होता है वो मैंने डिलीट किया था सारा, तो इसलिए अभी मेरे पास उसने यहाँ पे मुझे स्पेस जो है वो कम बताई है। पर मैं आपको इसलिए आपको 150 GB कह रहा हूँ कि आपका वहाँ पे ना आपके पास स्पेस का बाद में ऑप्शन मसला नहीं आएगा। तो पहले तो ये कर लें कि आपने एक स्पेस वाला अपना काम सेट कर लेना है। इसका तरीका ये, या तो आप विंडो करवा लें दोबारा, नए सिरे से आपका सिस्टम रिफ़्रेश हो जाएगा सारा, और आपके पास आप जब पार्टीशन करवाएं तो उसे कहना कि मेरी, जिससे भी करवाएं आप उसे कहिएगा कि मेरी सी के अंदर जो है वो तकरीबन मुझे 150 GB तक ना उसमें आ जाए आपके क्रोम के अंदर। तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक ये बात होगी क्लियर। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या है हमारा कि हमने ना यूज़र्स क्रिएट करने हैं। अब यूज़र्स जो पहला आपका एक स्पेस वाला हो गया हमारा काम। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है जी, हमने क्रिएट करने हैं यूज़र्स किसके? क्रोम के यूज़र्स। अब हमने बनाने हैं क्रोम के यूज़र्स। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपना क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, मेरे पास क्रोम आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़र बनाने का क्या तरीका है? अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये सारे मेरे इस वक्त यूज़र्स बने हुए हैं। ये सारी वो आईडीज़ हैं जो कि मैंने लॉगिन कर करके रखी हुई हैं, और ये कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है। ठीक है, तो आप जब खोलेंगे आपके पास यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी नहीं आ रहा होगा, और आपने सीधा यहाँ पे नीचे आके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे आगे ये आ जाएगा आपके पास। आपने यहाँ से करना है कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट,
ठीक है। और यहाँ पे आके आपने कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपने यहाँ से प्रॉपर आपने ना काम शुरू करना है। आपने इसे जो नाम देना है वो आपने अपना कोई सोच लेना है कि मैं इसे कैसे नाम देना चाहता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ, मैं इसे दे देता हूँ ID 1 कह देता हूँ, ठीक है। अगर अब जैसे मेरी जो इधर सीरीज़ मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ तो वो मेरी ये सीरीज़ है। ये भी देखिए मेरे पास क्रोम -334 वाली मेरी लास्ट है। तो मैं इसी हिसाब से अगर मैं अगली बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे आपके पास ना एक लाइन वाइज बनते जाएंगे, तो आप अगर इन्हें पहले ही इधर से अरेंज करना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी आगे जो जो मैं बताऊँगा उसमें। तो इसलिए मैं इसे अब क्रोम 334 था, मैं 335 कर लेता हूँ इसे, ठीक है। और इसे करके मैं कोई भी आप इसे कलर देना चाहते हैं कुछ भी, और ये इसके ऊपर आपने ज़रूर क्लिक करना है क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट। ये भी अगर अनचेक होगा आपने इसे चेक कर देना और इधर आके इसे डन कर देना, ठीक है। तो ये आपकी एक आपके पास एक नया यूज़र बन गया क्रोम 335 का, ठीक है। ये जो मेरा इधर एरर आया ये एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है, वो कह रहे करो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब अगला जो काम है, यानी कि आपने अब जितनी आईडीज़ का सेटअप बनाना है आपको उतने यूज़र्स बनाने पड़ने हैं। अब आपने एक यूज़र बना लिया, ठीक है। मैं इधर एक और आपको यूज़र बना देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इन्हें संभालना कैसे है। ये शुरू में ही आपको थोड़ा मसला आएगा बस, फिर बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपका एक काम शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब 335 था, यहाँ पे 336 आ जाएगा। कोई भी कलर सेलेक्ट है जो रहने दें, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, डन कर देना इसे यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास दूसरा यूज़र बन गया। इसी तरह आपने जब करना है तो आपने ऐसे लेके चलना है अपने अपने हिसाब से। जैसे आप कह देते हैं कि ID 1 रख लेते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेते हैं अगले यूज़र का नाम ID 2, फिर अगले का ID 3। ऐसे करके जब आप उसे सीरीज़ में लेकर जाएंगे तो आपके पास हिसाब रहेगा कि मैं कौन सी ID है मेरे पास, उसमें कौन सा डाटा, इस सारे का रिकॉर्ड रखना पड़ता है आपको, ठीक है। ऐसे ही ID 4 आ जाएगी आपके पास, ID 5 आ जाएगी। तो ऐसे करके आगे आपके पास सीरीज़ सारी चलती रहेगी और आपको पता होगा कि मेरी ID 1 में कौन सा डाटा पड़ा है, ID 2 में, ID 3 में कौन सा डाटा पड़ा है। अगर आपने मुंह उठा के उसकी तरह जो क्रोम आपको कुछ भी एम करके आपने लिख दिया तो आपको आगे जाके मुश्किल होगी जब आपने IDs का रिकॉर्ड रखना होता है। तो इसको मैं अभी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखें मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 2 IDs बन गई होंगी, यहाँ पे 2 यूज़र्स बन गए होंगे, सॉरी। अब एक मेरे पास ये बना है क्रोम 335 वाला, और ये अब मैंने इधर से एक नया फोल्डर बना लेना, ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ फेसबुक IDs, ठीक है। ये अच्छा ये कह रहा है पहले से अवेलेबल है, मैं इसको कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं फेसबुक IDs सेटअप, ठीक है। प्रॉपर आपने काम करना है और इसके अंदर आके यहाँ पे मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये आपके यहाँ पे 2 यूज़र्स आ गए हैं। अब आप ये समझ लें कि ये आपका एक यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, और इसी तरह आपके पास इधर सारे यूज़र्स बनते आएंगे और आपने उन्हें एक फ़ोल्डर में रख लेना है। अब जब आप उन्हें एक ऐसे यानी कि अरेंज करके रख लेंगे, आपने लगा लें 30 यूज़र्स बना लिए, और अब आगे क्या स्टेप होगा, हम एक ग्रुप बना लेंगे व्हाट्सएप का और उसके अंदर व्हाट्सएप खोल, ठीक है। ग्रुप बना लेंगे और उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा उस बंदे की प्रोफाइल या उस बंदे का नंबर सेंड कर दूंगा जिससे मैं IDs बाय करता हूँ। उसका नाम है SY, हाँ श्यान उसका नाम है, ठीक है। ये वो बंदा है। अब इससे आगे आपने बात कैसे करनी है, ठीक है। आपने इसे मैसेज करना है, आपने कहना है कि जी IDs बाय करनी है, तो पर ID आप कितने की दे रहे हो, ठीक है। वो आपको बताएगा कि मैं 15 की दे रहा हूँ या आप जितने की भी दे रहा हूँ। कुछ लोग हैं वो सस्ते भी बेचते हैं, पर मैं इसे इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं इसे काफ़ी देर से ले रहा हूँ। अब ये इंडियन IDs बेच रहा है और इंडियन IDs यानी कि पहले पाकिस्तानी बेच रहा था और अब ये इंडियन IDs बेच रहा है और ये ज़रा महंगी दे रहा है, यानी कि 13 रुपये की इसने मुझे दी थी। तो अगर आप कह देंगे कि आप मेरा बता दीजिएगा कि या मेरी तस्वीर सेंड कर दीजिएगा कि इस भाई ने आपका बताया, वो कह रहे थे कि इनसे इतने की ले लें, या 15 की भी दे रहा है तो आप वो भी ले लीजिएगा। जितने का आपके साथ डील होती है, मेरा ना नाम लगाए ना मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट है, तो आप खुद ही से बात कर लीजिएगा।
तो वो आपको ऐसे करके उसने आपको आईडी सेंड कर देनी है, ठीक है। आपने उससे पेमेंट करनी है, वो अपना जायज़ कैश या इजी पैसा दे देगा। इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए मैंने इसे पेमेंट की हुई है। कितनी पेमेंट है, इसको मैंने सेंड की 1300 रुपया सेंड किया था इसे। तो उसने उस हिसाब से मुझे आईडीज़ दे दी। मेरी आईडी में मसला भी आया था, इसी की गलती थी वो, इसने तो इसलिए उसने ना मुझे रिप्लेस कर दी थी बाकी सारी आईडीज़। अब ये जो आईडीज़ देता है इनका आगे क्या करना है हमने। अब ये वाली आईडी थी, मैंने पहले मुझे पता है कि जगह लॉगिन कर ली थी, मैं ये वाली आईडी उठाता हूँ। अच्छा, एक और बात आपने इसे करनी है, आपने इसे पासवर्ड, इन आईडीज़ के जो पासवर्ड होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, जो ये निकालते हैं जब 1 2 3 4 5 6 कर लिया। ओ यार, इसे सेंड ही हो गया, ऐसे मैं यहाँ से कर देता हूँ। अच्छा, तो ऐसे करके ना इनके पास डिफरेंट पासवर्ड इन्होंने लिख के ना आईडीज़ को निकाला होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 7 8 6 7 8 9 पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब इंडिया की निकाल रहे, तो इंडिया वाले जो ज़्यादातर पासवर्ड लगाते होंगे इंडिया के बारे में लगाते होंगे। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडिया का उन्होंने कोई पासवर्ड वगैरह लगा लिया होगा। ऐसे करके ये लोग उनकी आईडीज़ निकाल के, यानी कि जिन लोगों ने आईडीज़ अपनी चला बना के छोड़ दी होती हैं, ये लोग वो आईडीज़ निकालते हैं और उसके बाद उन्हें इस चीज़ को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं क्लोनिंग। तो ये लोग क्लोनिंग करते हैं फेसबुक आईडीज़ की और फिर उसके बाद आगे मार्केट में सेल करते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने उसे कहना है कि मैंने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखवाना है, और पासवर्ड आपने इसलिए चेंज करवाना है क्योंकि अगर वो आईडी किसी के पास पीछे लॉगिन है कहीं पे भी, तो उन्हें अगर पता चलेगा या उन्होंने कभी चला लिया आईडी और उनका पासवर्ड वगैरह यानी कि ना लगा उनसे, तो उन्होंने पहले वाला लगाया, सॉरी बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट गलत दे गया हूँ आपको, मैं दोबारा बताता हूँ। ये अकेला यही बंदा नहीं है जो मार्केट में क्लोनिंग कर रहा है, हर बंदा ही क्लोनिंग कर रहा होता है, ठीक है। और आपने पासवर्ड इसलिए चेंज करवाना है, अपनी मर्ज़ी का रखवाना है, क्योंकि जब अगर कोई और बंदा क्लोनिंग करेगा और उसके पास ये वाली आईडीज़ अगर आ गई, तो उसने अपना पासवर्ड उन पर रख दिया, तो मेरे पास ये आईडीज़ लॉग आउट हो जाएंगी। तो इसलिए आपने अपना पासवर्ड उससे कहना है कि पासवर्ड चेंज करके मुझे दो, और आपने अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखवाना है। मैंने इसे पासवर्ड रखवाया हुआ था, मैं वो जैसे ये रखवा लिया मैंने L2F07। इसमें यानी कि लेटर्स भी आ रहे हैं, कैपिटल भी हो गया, स्मॉल भी हो गया, नंबर्स भी आ गए और एक स्पेशल करैक्टर भी आ गया। इसी तरह आपने भी अपना कोई पासवर्ड एक रखवा लेना है और हर आईडी का आपने वही पासवर्ड रखना है, जितनी भी आईडीज़ होंगी। इससे आपको पासवर्ड याद रखने में मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगला काम क्या है आपका। आपने इसे ले ली, आपने इसे पासवर्ड ले लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको जो ये आईडी सेंड करेगा या इस सारे को कॉपी करके आपने नोटपैड में रख लेना, या कहीं भी नोटपैड में रख लेते हैं, जैसे आपको सही समझ आ जाए। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब इसका काम नहीं है, ठीक है। यहाँ से आके ये मैंने नोटपैड में इसे रख लिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आईडीज़ आ गई हैं। अब अगला स्टेप आपका ये होगा कि आपने एक एक यूज़र में जाके उस आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। अब ये जैसे हो गया, मैंने इस आईडी को कॉपी कर लिया। अब मैं खोलता हूँ, ये यूज़र खोलता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा FB, ठीक है। फेसबुक लॉगिन वाले पेज पे आ जाए, इसको फुल स्क्रीन पे खोल लेता हूँ, फेसबुक में खोल रहा भाई। ठीक है, यहाँ से आके आपने जो उसने नंबर दिया होगा वो पेस्ट करना, और यहाँ पे आके आपने अपना जो उसे पासवर्ड दिया था चेंज करने के लिए कि आईडीज़ का वो वाला लिख लेना, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड लिख लिया और इसे लॉगिन कर लिया, ठीक है। ऐसे आपके पास आ जाएगा, किसी पे आएगा किसी पे नहीं, और यहाँ पे आपने इसे नोट डाउन कर देना है। अब ये देखें ये आईडी, हाँ एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे, आपने इसे यहाँ पे लाके सेव ज़रूर कर देना है अपने इस ब्राउज़र में उसकी पासवर्ड को, ठीक है। ये यहाँ पे सेव हो गया, इसे भी यहाँ से ओके कर देना है और ये आपकी आईडी लॉगिन हो गई। अब ये देखें, ये है एक, अब ये जिस बंदी की आईडी है वो है कोई पूजा मित्ताल ऐसे करके, ठीक है। और इसने कब की चलाई हुई है आईडी, लास्ट पोस्ट कब आई है इसके ऊपर 2017 की आई है। तो वो आईडी ये खुद नहीं चला रही थी, और ये देखें इसके साथ जो भी हुआ बेचारी के,
तो ऐसे करके ये आपने एक आईडी लॉगिन कर ली। अब आपने लॉगिन कर लेना है, फिर आपने इसे लाइक वगैरह कर देना है। कुछ को है फ्रेंड उनकी एक्सेप्ट कर लेना है, रिक्वेस्ट आई होती है, और ऐसा करके आपने कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास एक आईडी लॉगिन हो गई। इसी तरह आपने जब ये कर ली, फिर आपने जो मैंने आपको नाम रखवाया ना, वो इसलिए रखवाया क्योंकि आपने बाद में अब ये 335 है इसका नाम। ठीक है, आपने इधर आके जब जहाँ ये आईडीज़ आपकी पड़ी होंगी, ठीक है, एक्सेल शीट में रख लें, यहाँ पे रख लें। आपने इसके आगे लिख लेना है कि इसके आगे आपने आके उसका नंबर लिख लेना है कि 335 में ये आईडी लॉगिन है मेरे पास। ठीक है, इसी तरह आपने 336 को खोल लेना है, यानी कि अगला जो दूसरा यूज़र होगा आपका, उसके अंदर भी सेकंड आईडी को कॉपी करना है। ठीक है, फेसबुक खोल लेनी है, उसके अंदर यहाँ से लॉगिन करेंगे। अच्छा, जब आपने इन्हें लॉगिन करे हो ना, आपने एक वक्त में एक यूज़र ही खोलना है, आपने बाकी जो पीछे यूज़र खुला होगा उसे बंद कर देना है, क्योंकि ऐसे फिर अपना उसका मसला आ सकता होता है, आईडीज़ बंद हो जाती हैं। सबसे जो इसमें गंदा मसला आता है ना, वो यही आता है कि आईडीज़ आपकी ना बंद होती हैं। जैसे मैं अब ये लिख लिया यहाँ पे, तो फिर मैं अपना पासवर्ड लिखूँगा। ठीक है, इसे मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये मेरे पासवर्ड से लॉगिन हो रही हैं, और ये मुझे अब मैं पता नहीं कितने दिनों बाद लॉगिन कर रहा हूँ, और अभी भी ये लॉगिन हो रही हैं आराम से। वरना अगर आप पासवर्ड नहीं चेंज करवाते तो उन्होंने लॉगिन होके जल्दी से उन्होंने फारग हो जाना था कि चेक पॉइंट पर चले जाती हैं, या फिर कोई और लॉगिन कर लेता है तो कहता है पासवर्ड इनकरेक्ट है आपका। तो इसलिए आपको पासवर्ड सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपना पासवर्ड उन आईडीज़ के ऊपर रखें, और सारी आईडीज़ पे एक ही रखें, कोई मसला नहीं आता। मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। अब ये देखें, इसने सितंबर 8 2020 को लास्ट पोस्ट की हुई है, बल्कि इसने तो वो भी नहीं की, कि इस बंदे ने कोई आगे शेयरिंग की हुई है अपनी पोस्ट, इसकी पता नहीं कहाँ पे है। ठीक है, ये बंदा है कोई, अल्लाह रहम करे। तो ऐसे करके आपने अपने यूज़र्स बना लेने हैं। पहले आप लोग जब आप एक बार, अभी आपको देखने पे इतना कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप जब दोबारा इसको टेस्ट करेंगे, जब आप खुद करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छी उससे हो जाएगी। 14 मिनट की वीडियो हो गई है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको आप पासवर्ड चेंज करना होता है, वो आप यहाँ से आगे करते हैं सेटिंग्स। ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। अब ये देखें, यहाँ पे मेरी ये लोकेशन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आगे आपने चेंज पासवर्ड करना है, इधर से भी हो जाएगा। वैसे मैं कहता हूँ कि आप इधर से ना करें, आपकी आईडी उस पर जाने का मसला, तो आप सीपी पे, उसे कहते हैं सीपी पे चल जाना। सीपी का मतलब होता है चेक पॉइंट। तो जब आपकी आईडी चेक पॉइंट पे जाती है, तो फिर उसके बाद वो आईडी फारग हो जाती है, फिर आप वो आईडी नहीं चला सकते। तो ये आपका एक मसला होता है, यानी कि आ सकता है आपकी कभी आईपी पकड़ी जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, तो ये सारे मसले आ जाती हैं। आपकी आईडीज़ बंद होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं कभी, तो ये होता रहता है काम। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अपना सेटअप बनाएं और फिर मुझे ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा कि हमने सेटअप बना लिया, आईडीज़ ले ली हैं, आईडीज़ लेके उनका पासवर्ड चेंज करा के उन्हें लॉगिन करवा लिया, फिर मैं आपको अगला बताऊंगा। क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि मैं बताई जाऊँ आपको और आप लोगों में से कोई भी ना करे। एक दो बंदे तो करे ना, जिसने सीरियस होकर काम करना है वो करेगा, तो फिर ही कुछ बनेगा। और मैं भी कमा रहा हूँ इससे, आप लोग भी कमा सकते हैं। इतना तो नहीं अभी कमा रहा है, वो आपकी आईडीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 2000 या 3-4 हज़ार भी आईडीज़ हैं, तो आप महीने का आराम से कोई 70-80 हज़ार तक कमा सकते हैं। पर उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, या तो बंदे रख लें, या फिर जिस तरह भी आपने आपका सेटअप मैनेज होता है वो आप ऐसे करके कर लें। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे बताइएगा कि आपको समझ आ गई है सारे की कि नहीं। और अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन है मुझे ग्रुप में बता दे, तो मैं फिर उसे आगे गाइड कर दूँगा कि क्या करें। और ग्रुप में पूछिएगा सवाल ताकि बाकियों की भी जो कन्फ्यूजन है वो निकल जाए। तो तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।